नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सौतेली माँ और बेटी की कहानी। मेरी इच्छा मेरी खुशियों का क्या माँ? क्या मेरे प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपके लिए सिर्फ सनी और प्राची ही आपके बच्चे हैं। मैं सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हूँ जो आपकी और आपके बेटे की ज़रूरतों को पूरा करती रहूँ। मैंने शादी क्या कर ली, मेरा प्यार हवा हो गया। बाहर वाले मुझसे कहते थे कि तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, प्यार करने का दिखावा करती है। तब मैं उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और कानों से सुन भी लिया। आपने मुझे स्वार्थी, धोखेबाज और ना जाने क्या क्या कहा। वहां तक तो ठीक था। आपने मेरे निर्दोष पति को भी नहीं छोड़ा। आप इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि आपकी नज़रों में मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं आपके लिए एक एटीएम हूँ। जब तक मैंने आपको और आपके बेटी की सभी मांग पूरी की, तब तक मैं बहुत अच्छी थी। और जब मैंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया तो मैं स्वार्थी और धोखेबाज हो गई। जबकि धोखा तो आप सबने मिलकर मुझे दिया है। बताइए माँ, आप खामोश क्यों हैं? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने सौरभ जी से क्या कहा है, इसका आभास भी है। आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अक्षरा ने गुस्से में अपनी माँ कविता से पूछा। अक्षरा को गुस्से से ज्यादा आश्चर्य हो रहा था कि उसकी सगी माँ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अक्षरा की बात सुनकर कविता जी ने मुंह बनाकर बेशर्मी से कहा, अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हारे पति को जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? और तुम्हें बुरा लगता है तो लगे, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह बिल्कुल सच है। तेरी बुआ के साथ मिलकर तेरे पति ने तुझे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली, जिसमें वो तेरी कमाई पर ऐश कर सके। माँ, तुम मेरे सामने ही मेरे पति को आप लालची बना रही हो, जबकि यह आप भी जानती हैं कि लालची कौन है। लालची और स्वार्थी सौरभ और बुआ जी नहीं। अक्षरा ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा। तो उस नागिन और उसके दल्ले के लिए मुझे स्वार्थी कह रही है? कविता जी ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा। बस माँ, अब एक और शब्द भी आपने सौरभ और बुआ जी के लिए कहा तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। अक्षरा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। क्या कर लेगी तू? जरा मैं भी तो सुनूं। कविता जी ने हाथ नचाते हुए कहा। माँ, जिस घर में आप खड़ी होकर मेरी और मेरे पति की बुराई कर रही हो, उसे छोड़कर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आप भी जानती हैं कि ये घर मेरा है। इसे मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। अक्षरा ने कहा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये घर तो मेरे नाम पर है। तुमने मुझसे यही कहा था। कविता जी ने घबराई हुई आवाज में कहा। हाँ, मैंने ये ही कहा था कि यह घर आपका है। पर जब मैंने ये घर आपके नाम लेने की बात बुआ जी से कही तो उन्होंने ही मुझे सलाह दी कि तुम घर अपनी माँ के नाम ना करो, वरना एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर निकाल देगी। तब मुझे बुआ जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। उसी समय मेरी सहेली ने भी मुझे यही सलाह दी कि तुम घर अपने नाम पर खरीदो और माँ से कहना ये घर तुमने उनके नाम खरीदा है। तब मैंने
ये घर अपने नाम पर खरीदा, लेकिन मेरे मन में कोई कपट नहीं था। घर किसी के नाम पर भी हो, हमें तो साथ ही रहना था। लेकिन आज आपका असली चेहरा देखकर मुझे बुआ की बातें समझ आ गई। आज तक आप सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाती रही। आप कभी चाहती ही नहीं थी कि मेरा घर बसे, इसलिए आप मेरे लिए आए रिश्तों में कमी निकालकर उन्हें मना कर देती थी। और मैं समझती थी कि सच में उन लड़कों में कोई कमी रही होगी। माँ, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? अक्षरा ने दुखी होकर कहा। अरे, मैं तेरी शादी कर देती तो हमारा खर्चा कैसे चलता? प्राची की शादी के लिए दहेज कहाँ से आता? सनी की इंजीनियरिंग कैसे पूरी होती? शादी के बाद तो तू अपनी तनख्वाह अपने पति के हाथ में देती, तब हम क्या करते? इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तेरी शादी हो, लेकिन तुमने अपने बुआ के साथ मिलकर बुढ़ापे में शादी कर ली। इस उम्र में कोई शादी करता है क्या? कविता ने बेशर्मी से कहा। माँ, मैं अभी बूढ़ी नहीं हो गई। एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचती है, मुझे ये सोचकर ही शर्म आ रही है। आप माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक हैं। अब मैं आप लोगों से कोई संबंध नहीं रख सकती। आप तीनों आज ही मेरा घर खाली कर दो, वरना मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अक्षरा ने कठोर शब्दों में कहा। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कविता ने बेशर्मी से कहा। भाभी, अगर अक्षरा चाहे तो घर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यह घर आपके पति का नहीं है, अक्षरा का है। तभी अक्षरा की बुआ ने आते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कविता ने अपनी ननद को कोसते हुए कहा। भाभी, भगवान भी देख रहा है कि अक्षरा की जिंदगी किसने बर्बाद करने की कोशिश की और कौन उसकी जिंदगी में खुशियां लेकर आया है। आपकी फालतू बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, अक्षरा की बुआ ने अपनी भाभी को कहा। फिर वह अक्षरा की और मुखातिब होकर बोली, अक्षरा, ये क्या हो रहा है? मुझे तो बगल वाली भाभी जी ने फ़ोन करके बताया कि कविता जी अपनी बेटी अक्षरा को बहुत बुरा भला कह रहे हैं। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत यहाँ आ गई। मुझे तो पहले से ही आभास था कि तेरी माँ को तेरी शादी रास नहीं आई है। वो तुझे खुश देख ही नहीं सकती, क्योंकि उनका सपना जो टूट गया। कैसा सपना बुआ? अक्षरा ने आश्चर्य से पूछा। अक्षरा, इन्होंने प्राची की शादी पक्की कर दी है और लड़की की माँ से वादा किया है कि वह उन्हें दहेज में बहुत सारा पैसा दे। लड़का सरकारी अफसर है। इसने सनी के लिए भी लड़की देख ली है। क्या तुझे यह बात पता है? अक्षरा की बुआ ने अपनी भाभी को देखते हुए अक्षरा से कहा। नहीं, यह बातें उन्होंने मुझे नहीं बताई। अक्षरा ने अचंभित स्वर में कहा। यह तुम्हें क्यों बताएगी? यह तो सिर्फ तुझे बहला फुसलाकर पैसे निकालने के चक्कर में थी। अक्षरा की बुआ ने एक नया धमाका किया। अक्षरा आश्चर्यचकित होकर अपनी बुआ को देख रही थी। अक्षरा की बुआ ने फिर कहना शुरू किया, ये बातें सनी और प्राची को पता है। तेरी माँ का प्लान था कि वे तुमसे कहेंगी कि तू लोन लेकर प्राची की शादी कर दे और उसके बाद ये सनी की शादी भी कर देगी। सनी यहाँ नहीं, अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहेगा, क्योंकि जिस लड़की से तुम्हारी माँ ने सनी की शादी पक्की की है वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। जब सनी ससुराल में रहने लगेगा
और प्राची अपनी ससुराल चली जाएगी तो कविता भाभी तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके कहेंगी कि अब उनकी बुढ़ापे का सहारा तुम ही हो और तुम अपनी खुशियों की बलि चढ़ाकर अपनी माँ की जिम्मेदारी खुशी खुशी उठा लोगी। मैं ये नहीं कहती कि जिम्मेदारी तुम मत उठाओ, पर तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी खुशियों की फिक्र होनी चाहिए, जैसे वो प्राची और सनी की खुशियों की कर रहे हैं। अक्षा की बुआ ने कहा। दीदी, आप हद से आगे बढ़ रही हो, कविता ने अपनी पोल खुलती देखकर दिल मिलाते हुए कहा। मैं हद से आगे नहीं बढ़ रही हूँ भाभी, सारी हदें तो आपने पार कर दी हैं, लेकिन मैं तो ये भूल ही गई, आप क्यों अक्षरा के खुशियों के बारे में सोचेंगी? वो आपकी सगी बेटी तो है ही नहीं। सौतेली बेटी के जीवन में खुशियाँ आए, ये आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? अक्षरा की बुआ ने नफरत में अपनी भाभी को देखते हुए कहा। बुआ, ये आप क्या कह रही हैं? क्या मैं इनकी सगी बेटी नहीं हूँ? अक्षरा ने आश्चर्य से पूछा। उसे अपनी बुआ की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दीदी, आप अक्षरा के मन में मेरे लिए जहर क्यों भर रहे हैं? कविता ने गुस्से में कहा। मैं अक्षरा के मन में तुम्हारे लिए जहर नहीं भर रही हूँ। तुम्हारे मन में अक्षरा के लिए जो जहर भरा है उसे अक्षरा को बता रही हूँ। गलती मेरी है, मैं भैया की बातों में आ गई और अक्षरा को कभी नहीं बताया कि कविता तुम्हारी सौतेली माँ है। भैया ने मुझे कसम दी थी कि अक्षरा को कभी पता न चले कि कविता उसकी सगी माँ नहीं है। अक्षरा की बुआ ने कहा। पापा ने ऐसा क्यों कहा था? अब अक्षरा ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारी सौतेली माँ के कहने पर। उसने ही अपनी मीठी मीठी बातों में भैया को फंसा लिया था। भाभी नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि यह तुम्हारी सौतेली माँ है। अगर तुम जान जाती तो तुम इसके इतने नज़दीक नहीं आती और ये तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठा पाती। तुम शुरू से ही पढ़ने लिखने में तेज थी। ये बात तुम्हारी सौतेली माँ जानती थी कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करोगी और यह तुमसे झूठा प्यार दिखाकर तुम्हें जीवन भर बेवकूफ़ बनाती रहेगी। और उन्होंने ऐसा किया भी। जब तक वह जीवित रहे, मैं सोचती थी कि शायद वे तेरी खुशियों के बारे में सोचेंगे, पर इस औरत ने उन्हें भी अपने वश में कर लिया था। जब भैया की मौत हो गई तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ की मक्कारी से वाकिफ थी। अक्षरा की बुआ ने अपनी भाभी को देखते हुए कहा। बुआ, आप मेरी माँ का अपमान कर रहे हैं। तभी प्राची ने तमक कर कहा। मैं उनका अपमान नहीं कर रही हूँ, इनका असली चेहरा दिखा रही हूँ। अक्षरा, तेरी माँ की मक्कारी शायद मुझे भी नहीं पता चलती, पर इसने अपने दिल की बात अपनी सहेली से बताई कि ये तेरे पैसों से अपने दोनों बच्चों का जीवन संवारेगी और उसके बाद तेरे साथ रहेगी। 2 साल और बीत जाते तो तेरी शादी की उम्र निकल जाती। उसके बाद तो ये तीनों तुम्हारे पैसों पर ऐश करते। और उसकी सहेली ने सौरभ की माँ को बताया और उन्होंने मुझे बताया। तब मुझे पता चला कि क्यों तेरी माँ तेरी शादी नहीं करवाना चाहती। मुझे सौरभ के बारे में सब पता था। मैं तेरी शादी सौरभ से करवाना चाहती थी। ये बात मैंने सौरभ और उसकी माँ से कही तो वे दोनों तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने मेरे घर पर तुम्हें देखा था और फिर मैंने तुम्हें समझाया तो तुम भी मान गई। पर जब मैंने तेरी माँ से कहा तो यह मुझसे लड़ने लगी। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि कविता भाभी की चाल को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी।
मैंने तुम्हें कविता भाभी की असलियत बताना चाहिए, पर तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। तुम्हें लगता था कि एक सगी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी, पर मुझे पता था कि यह तुम्हारी सौतेली माँ है। अब तुम्हें भी कविता की असलियत का पता चल गया है कि यह औरत कितनी स्वार्थी और लालची है। इसने अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगाने की चाल चली। अगर तुम इसकी बातों में आकर लोन ले लेती, अपनी ख्वाहिश मानकर उस लोन की किस्त भरती रहती और ये तीनों ऐश करती, मैं ये अन्याय तुम्हारे साथ कैसे होने देती और तेरी शादी हो गई। अब तेरा जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। इन तीनों को उनके हाल पर छोड़ तुम अपने पति के साथ जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। कविता ने जो तुम्हारे साथ किया है, इसकी सजा इन्हें भगवान देगा। अक्षरा की बुआ ने अक्षरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने हमेशा आपको अपनी सगी माँ समझा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपका प्यार दिखावा है। मैं तो प्राची और सनी को अपना मानती थी। मैंने तो सौरभ जी से पहले ही कह दिया था कि प्राची की शादी और सनी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा मैं शादी के बाद भी उठाऊंगी, तो वो इसके लिए तैयार थी। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और 6 महीने के अंदर आप मेरा मकान खाली कर दीजिएगा। अक्षरा ने गुस्से में अपनी माँ से कहा। अक्षरा की बात सुनकर कविता के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने मगरमच्छी आंसू बहाते हुए कहा, अक्षरा बिटिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। इसके अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हमें इस घर से ना निकालो। नहीं माँ, अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी। आपको घर तो खाली करना ही होगा। हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि 6 महीने की जगह में साल भर का समय देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मैंने आपको माफ़ कर दिया तो आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा और आपने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, वरना आप जीवन भर आराम से रहती। अक्षरा ने कठोर शब्दों में कहा। अक्षरा की बात सुनकर कविता और प्राची के होश उड़ गए। तब तक सनी भी वहां आ गया। जब उसे पता चला कि उन लोगों की असलियत अक्षरा को पता चल गई है, तो उसका चेहरा भी शर्म से झुक गया। अक्षरा ने उन तीनों को उसी हालत में छोड़कर अपनी बुआ के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने अपने पति के घर की ओर चल पड़ी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।